with her film All We Imagine as Light, for which she won the Grand Prix. Anusuya Sengupta won the Best Actress Award. Before that, of course, the men too did well. Last year, Natu Natu won the Best Song Oscar in 2023. पवन कल्याण को अभी हमने देखा, जनसेना के नेता जिनका बहुत योगदान है, और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही मशहूर, प्रचलित, प्रख्यात और रामदास अठावले। एक एक करके ये सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं। कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना, और उत्सुकता बहुत है। और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं, तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा, और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन। भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है। हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं, और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ। भारत हमेशा से ही जहां संविधान के तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, वहां अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव, और यहां पर लोगों में उत्साह है, जोश है। वो नए भारत के नई तस्वीर गढ़ने में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस समय शंकराचार्य का, रामभद्राचार्य का आगमन। शंकराचार्य का आगमन, और जैसा हम सब जानते हैं, आज के समारोह में धार्मिक नेताओं, संतों की भी गरिमामयी उपस्थिति है। संत रामभद्राचार्य जी, जिनका भी आगमन हुआ, और श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को हमने देखा, जो जम्मू से सांसद हैं इस बार 18वीं लोकसभा में। प्रोटोकॉल के हिसाब से अब मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों का आगमन हो रहा है, और ये बहुत ही विशिष्ट स्थान, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, इतिहास के पन्नों में दर्ज, और आज के इस समारोह को भी इतिहास में दर्ज करता हुआ। The swearing-in ceremony of the Prime Minister of India is akin to a vibrant bouquet, rich in diversity and unity. The grounds of Rashtrapati Bhavan start to fill with people from all walks of life, creating a tapestry of faces representing the vast mosaic that is India. Youngsters, filled with excitement, stand beside elders who have witnessed decades of the nation's history. Every corner of the country finds its representation here. Men and women from different states
some clad in traditional attire that showcases the rich cultural heritage of India. And we see the bright saffron mingling with the elegant whites. This scene is a microcosm of India's pluralism, a beautiful blend of its numerous languages, dialects and traditions. बिल्कुल सही कहा प्रिया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता को तो देखो। राष्ट्रपति भवन जो कि भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय है, आज पुनः ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने जा रहा है। ये राष्ट्रपति भवन दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे भव्य और शानदार इमारतों में से एक है। लाल और हल्के गेरुए रंग के बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। इस भवन को आजादी के पहले वाइसरॉयज हाउस कहा जाता है और ये नवनिर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं। आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी और विक्रांत मैसी, जिनको सबने सिनेमा के पर्दे पर देखा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया। अजित पवार, एनसीपी गुट पवार अजित पवार। अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य हमारे सामने आते हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है और जिनको जानना भी बेहद जरूरी है। 1,80,00,000 इस बार वो मतदाता थे जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई, यानी जिन्होंने पहली बार मतदान किया, मतदान के योग्य हुए। लगभग 88,40,000 दिव्यांग मतदाता थे। 19,10,000 जो सेना में शामिल हैं वो मतदाता। 19,74,00,000 20 से 29 वर्ष की आयु के युवा मतदाता। भारत को एक युवा शक्ति के रूप में दुनिया देखती है और उसके ये मतदाताओं की संख्या। इस बार एक बात और भी महत्वपूर्ण हुई और वो ये कि लगभग 82 लाख जो ऐसे मतदाता थे जिनकी अवस्था 85 वर्ष से अधिक थी, उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई। हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ अनुप्रिया पटेल बैठी हैं। संभावित जो कैबिनेट बनने वाली है उनके चेहरे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में आते हुए, उनके साथ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी थे। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से इस बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर आए हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार में मंत्रालय इनके जिम्मे था, शिक्षा मंत्री रहे। उससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय भी इनके नेतृत्व में काफी आगे बढ़ा। संजीव, आप लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहे थे। एक छोटा सा आंकड़ा जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया था, इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आगमन होता हुआ करनाल से इस बार लोकसभा के लिए चुनकर आए हैं वो, और जो संभावित मंत्रिमंडल हैं उसमें भी नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और सबकी नजर इसी तरफ रहती है। हालांकि कई खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात की ओर कि उधर जो मंच है जहां पर मंत्रिमंडल शपथ लेने के लिए कुर्सियां निर्धारित हैं, उस तरफ कौन-कौन अपने कदम बढ़ाता है। In fact, there is usually a lot of speculation and guesswork going on, and when people see close-ups of any of the visitors here, the invitees, the members of parliament, we hear news spreading around like fire that that person may, just may, take the oath of office today. जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं, और जीतन राम मांझी इस लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। उनके साथ हैं जयशंकर। बिल्कुल, और ये सही बात है जो आप लोगों ने अभी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये
कि इससे ज्यादा आधिकारिक तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि दूरदर्शन पर पूरा देश देख रहा है कि जहां जो कुर्सियां निर्धारित हैं, जब भी वहां बैठे हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, देश को पता चल रहा है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल है। In fact, this time in the Lok Sabha, of course, we have people with experience. We also have 280 new members of parliament. Mr. Modi has called the 18th Lok Sabha the house of youthful energy. और जिस आंकड़े की बात मैं कर रहा था संजीव थोड़ी देर पहले, निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस बार भारत में जितने मतदाताओं ने मत दिया वो G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। जी बेशक आनंद, और इसे सिर्फ महसूस करना और एक प्रक्रिया को समझना। मनोज सिन्हा, उनका आगमन। This is a grand celebration of India, the largest democracy in the world, and people are, as they should be, at the center of a democracy. The outcome of the 18th general election is an emphatic reiteration of this tenet. The largest democracy of the world has spoken through its votes, and this is a celebration of that vibrance, that energy, youthful energy, because the youth of India came out in large numbers to vote, to speak, to express their opinion. And the new government has a responsibility to live up to the expectations of the people of India. As we reflect on the outcome of these elections, let us remember the significance of what has transpired. It's not just about the results, but about the process itself, the democratic process that lies at the heart of our nation. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, परमार्थ निकेतन से